नमस्कार, मैं कीर्ति। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर देश भर में एक रोमांच नजर आ रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि इस बार राज्य के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कौन सी पार्टी पीछे रहेगी। चुनाव के नतीजे तो 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिसने बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इसके बाद आए हरियाणा के ज्यादातर एग्जिट पोल में ये संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। ऐसे में हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को झटका लग सकता है। दरअसल हरियाणा में शनिवार को सभी 90 सीट के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी, लेकिन उससे पहले कई तरह के एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब में अगर बात करें तो सब एग्जिट पोल में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। जी हां, सही सुना आपने। ज्यादातर एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को जीत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 62 सीटें और बीजेपी को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगा है। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि इंडियन नेशनल लोक दल की 3 से 6 और जननायक जनता पार्टी को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल में कहा गया है कि कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। कांग्रेस को 50 से 88 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बीजेपी खाते में 20 से 28 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल में जो निकलकर सामने आया है, ऐसे में इन एग्जिट पोल्स को देखते हुए यही लग रहा है कि हरियाणा के लोगों ने राज्य में मौजूदा सरकार को बदलने और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अपनी मोहर लगा दी है। ये बात मैं नहीं बल्कि हरियाणा को लेकर आए ताजा एग्जिट पोल कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा जहां मजबूत है, वहीं कुमारी शैलजा भी उम्मीद लगाए बैठी है। एक दिन ये पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेगी, शैलजा ने कहा कि यह पार्टी आलाकमान को तय करना है। उन्होंने कहा कि परिणाम आने के बाद पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। दरअसल शैलजा कई बार कह चुकी है कि हरियाणा का सीएम दलित हो, लेकिन इस सवाल को लेकर दलित समाज में आशा और निराशा दोनों ही तरह के भाव है। राजनीतिक जानकारों की मांगने तो कांग्रेस के सीएम को लेकर हुए इस विवाद में दलित समुदाय के लिए सकारात्मक संदेश दे ये रहा है। शैलजा भी सीएम की रेस में आई है। फैक्टर बहुत मुखर तौर पर दिखाई नहीं दिया है। आपको बता दें शैलजा की नाराजगी का। वहीं दलित समुदाय की बात करें तो समुदाय किसी एक वोटर पैटर्न पर नहीं चलता दिखा। समुदाय के भीतर भी एक साफ दिखने को मिला है, वो वर्गीकरण है जो उनके वोट करने के पैटर्न को तय करेगा। वैसे तो हर चुनाव राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 भाजपा, जजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित इंडियन नेशनल लोक दल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये चुनाव इन राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा। भाजपा के लिए हरियाणा चुनाव साग बचाने का सवाल है। अगर वो हार गई तो देश में ये मैसेज चला जाएगा कि भाजपा का स्वर्णिम युग अब ढलान पर है। विपक्ष मजबूत हो जाएगा और उसके गठबंधन में शामिल साथी दल भी उससे दूर होने लगेंगे। आगे आने वाले चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर भी हो जाएगा। इससे भी बढ़कर देश पर इसका असर पड़ेगा। केंद्र सरकार कमजोर हो जाएगी और बड़े फैसले लेने से बचेगी। साथ ही मध्यावधि चुनाव का खतरा भी बढ़ जाएगा। कारण यह भी है कि अभी केंद्र में भाजपा गठबंधन सहयोगियों के कारण है। तो एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं तो कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा, ये समझ सकते हैं। आपकी क्या राय है हरियाणा चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।